Hello friends, welcome to my channel Sarma Official all subject preparation. Please watch full video, like this video, share this video, comment this video or subscribe my channel. Okay friends, so let's start. Today I will tell you about use of could. कोड का प्रयोग कहाँ पर होता है आज हम आपको ये बताएंगे. ओके, कैन की सेकंड फॉर्म कुड है. कैन की सेकंड फॉर्म कुड है. इसका प्रयोग बीते हुए काल यानी कि भूतकाल में ही किया जाता है. जैसे कि कोई काम हम कर चुके हैं, हो चुका है, यानी कि कल, बीता हुआ कल में कर चुके हैं जो कार्य, उसे भूतकाल कहते हैं. ओके, रूल नंबर फर्स्ट, कुड का प्रयोग कैन के पास्ट टेंस फॉर्म के रूप में इनडायरेक्ट स्पीच में होता है. कुड का प्रयोग कहाँ होता है? कुड का प्रयोग कैन के पास्ट टेंस फॉर्म के रूप में इनडायरेक्ट स्पीच में होता है. एग्जाम्पल फॉर, ही सेड इन्वर्टेड कॉमा आई कैन बीट यू इन द रेस. इसका अर्थ होगा, उसने कहा मैं तुम्हें दौड़ में हरा सकता हूँ. ओके, उसने कहा मैं तुम्हें दौड़ में हरा सकता हूँ. इसका इनडायरेक्ट बनेगा, ही सेड दैट ही कुड बीट मी इन द रेस. उसने कहा कि वह मुझे दौड़ में हरा सकता है. ओके, he said इन्वर्टेड कॉमा आई कैन बीट यू इन द रेस. उसने कहा मैं तुम्हें दौड़ में हरा सकता हूँ. यहाँ पे इनडायरेक्ट स्पीच करेंगे तो ही सेड दैट ही कुड बीट मी इन द रेस. उसने कहा कि वह मुझे दौड़ में हरा सकता था. ओके, यहाँ पर हम पास्ट टेंस की बात करेंगे. ओके, कैन की सेकंड फॉर्म होती है कुड, यहाँ पर उसका प्रयोग हुआ है. रूल नंबर 2, कुड का प्रयोग पास्ट एबिलिटी, पावर, कैपेसिटी को व्यक्त करने के लिए किया जाता है. पास्ट एबिलिटी, पावर, कैपेसिटी, कैपेसिटी क्षमता, पावर शक्ति, एबिलिटी योग्यता करने के लिए किया जाता है. उसको व्यक्त करने के लिए किया जाता है, एक्सप्रेस करने के लिए. ओके, एग्जाम्पल देखिए, वह बोर्ड परीक्षा पास कर सकता है. सॉरी, यहाँ पे है नहीं, था आएगा. वह बोर्ड परीक्षा पास कर सकता था. ही कुड पास द बोर्ड एग्जामिनेशन. ही कुड पास द बोर्ड एग्जामिनेशन. ओके, नेक्स्ट देखिए इसका एग्जाम्पल, जब मैं छोटा था तो मैं उससे आगे निकल सकता था. व्हेन आई वॉज यंग, जब मैं छोटा था मैं उससे आगे निकल सकता था. आई कुड आउटरन हिम. पास्ट की बात हो रही है ना यहाँ पे, तो यहाँ पर कुड का प्रयोग होगा. ओके, तो जब मैं छोटा था तो मैं उससे आगे निकल सकता था. व्हेन आई वाज यंग आई कुड आउटरन हिम. ओके, रूल नंबर 3 देखिए, कुड का प्रयोग पॉलिट, रिक्वेस्ट, परमिशन के भाव को व्यक्त करने के लिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता है. इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब हम यूज करते हैं, जब हम पास्ट की बात कर रहे होते हैं तो परमिशन यहाँ पे देने की बात आती है, रिक्वेस्ट करने की बात आती है, व्यक्त करने की बात रिक्वेस्ट और परमिशन व्यक्त करने की बात आती है, एक्सप्रेस करने की बात आती है. तो वहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम इसको कुड को यूज कर सकते हैं. थर्ड रूल का एग्जाम्पल देख लीजिए आप, क्या आप कृपया उसकी मदद कर सकते हैं. क्या आप कृपया उसकी मदद कर सकते हैं. सॉरी, यहाँ पे भी थे आएगा, मुझसे लिखने में मिस्टेक हो गई है. यहाँ पे भी थे आएगा. क्या आप कृपया उसकी मदद कर सकते थे. कुड यू हेल्प हर प्लीज. कुड यू हेल्प हर प्लीज. क्या मैं यहाँ धूम्रपान कर सकता था. क्या मैं धूम्रपान यहाँ कर सकता था. सॉरी, मिस्टेक हो गई है मुझसे लिखने में. क्या मैं यहाँ धूम्रपान कर सकता था. कुड आई स्मोक हियर.
पूछ रहा है वो, ओके, यहाँ पर अनुमति मांग रहा है, ओके। कुड आई स्मोक हियर। रूल नंबर 4, कुड का प्रयोग पॉसिबिलिटी यानी कि संभावना को व्यक्त करने के लिए प्रेजेंट के अनरियल सिचुएशन यानी कि अवास्तविक परिस्थिति को व्यक्त करने वाले सेंटेंस में होता है। एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वर्क हार्ड यू कुड सक्सीड। अगर आपने कड़ी मेहनत की तो आप सफल हो सकते थे। अगर आपने कड़ी मेहनत की होती तो आप सक्सेस हो सकते थे। इफ यू वर्क हार्ड यू कुड सक्सीड, ओके। ये थे आपके 4 रूल्स यूज ऑफ कुड के, ओके। आज हमने कुड का प्रयोग बताया। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, कमेंट दिस वीडियो और सब्सक्राइब माई चैनल, ओके फ्रेंड्स। मैंने अपने चैनल का नाम चेंज कर दिया है, ओके फ्रेंड्स, क्योंकि मेरे को हर सब्जेक्ट की प्रिपरेशन आप तक पहुंचानी है, ओके। टेक केयर।